हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है और आपको सिर्फ 30 मिनट्स देने होंगे मॉर्निंग के, यानी कि आधे घंटे। मोस्टली जो हमारे ट्रेड होंगे वो 30 मिनट के अंदर अंदर क्लोज हो जाएंगे। कभी कभार होगा कि वो 10-15 तक चला जाएगा, बट मोस्टली विदिन 30 मिनट्स हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, हमने एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है और हमारा टारगेट क्या होगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो पैसे बनने के चांस हाई हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करता हूँ अभी भी और इसमें पैसे बनते हैं। और जो इसकी एक्यूरेसी है वो मोर देन 70% है। और आपको इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड मोस्टली 1:2 और 1:3 का आसानी से मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी को हम कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, वो भी इंट्राडे में। तो अगर आपका कैपिटल साइज छोटा है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या फिर 10 लाख है, आप इस स्ट्रैटेजी को प्ले कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमने जाना है गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना है फ्यूचर OI गेनर और इधर लिख देंगे हम मनी कंट्रोल। ये जो पहला ही लिंक है हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये फीचर अवेल करने के लिए आपको मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन ही चाहिए होगा, फ्री का भी चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को एड्स आ रहे हैं, ये फ्री का अकाउंट है। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने टॉप गेनर्स पे क्लिक करना है। टॉप गेनर्स हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑल फ्यूचर्स, यहाँ पर हमने करना है स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने कर देना है करंट मंथ। ये मंथ अप्रैल का है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो वो कोई भी महीना हो, आपको उसी महीने का ही एक्सपायरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कर देना हमने गो। अब यहाँ पर हमें वो स्टॉक मिल गए हैं जिनमें हमने ट्रेडिंग करना है। इनमें से एटलीस्ट हमें 4 स्टॉक को एक टाइम पर ट्रैक करना ही है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है या फिर सिंगल मॉनिटर का एक कंप्यूटर है वो भी चलेगा। अब मैं आपको चार्ट पर जाके बताता हूँ। यहाँ पर मैं ज़ीरोधा के अकाउंट पे आ गया हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मोस्टली सभी के पास ज़ीरोधा का अकाउंट ज़रूर होगा। अब जिनके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है मोस्टली वो दूसरे चार्ट यूज़ करते हैं। ये जो चार्ट है वो है ट्रेडिंग व्यू का, वो यूज़ करते हैं मोस्टली चार्ट IQ का। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जाना है माई प्रोफाइल पे। यहाँ पर मोस्टली ये चार्ट IQ वाला चार्ट लोग यूज़ करते हैं, बट मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करता हूँ। तो जो मैं आगे वीडियोस में बताऊँगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कुछ टाइम के लिए ये चार्ट IQ से हट के ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक कर लेना। और उसके बाद जैसे ही किसी भी स्टॉक के चार्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सा इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पॉप आउट चार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सारा डार्क मोड है, तो आप अगर फ़ोन पे देख रहे हो तो उसका ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ पर भी देख रहे हो तो आप अपना ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने पॉप आउट चार्ट पे क्लिक किया ये कुछ ऐसा सा ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 4 बॉक्स पे क्लिक करना है और ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आराम से यहाँ पर 4 चार्ट ओपन हो चुके हैं। ये जस्ट एक डेमो था, मैं आपको अपने चार्ट पे ले जाके बताता हूँ। ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। हमने जाना मनी कंट्रोल पे। ये जो पहला स्टॉक है BEL, हमने यहाँ पर सर्च करना है डायरेक्टली BEL। अब यहाँ पर BEL आ गया, बट मुझे चाहिए फ्यूचर का चार्ट, तो मैं इनको नहीं सेलेक्ट करूँगा, ये कैश के चार्ट हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा BEL अप्रैल फ्यूचर। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का।
और ये जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है ये है ओपन इंटरेस्ट। इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करना है और सर्च करना है ओपन इंटरेस्ट। ये आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो नीचे वाला लगा है ये है ओपन इंटरेस्ट। ऊपर वाला भी सेम है, जस्ट फ़र्क ये है कि मैंने वॉल्यूम भी साथ में लगाए हैं। वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैं एक बार इंडिकेटर के बारे में समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है। अगर मुझे एक लाइन में ये इंडिकेटर को समझाना हो तो मैं बताऊंगा, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट का ये जो इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, मतलब कि फ्यूचर के अंदर बाइंग हो रही है, तभी ये प्राइस ऊपर जा रहा है। सिंपल। और इस स्ट्रैटेजी को मैंने मॉर्निंग में ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो तो आप नोटिस करोगे मोस्टली आपको जो मूव देखने को मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर, वो पहले आधे से 1 घंटे के अंदर ही मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है कहीं सारा दिन गया नहीं है और प्राइस भी कहीं नहीं गया है। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया। तो जब प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है, वैसे अगर ये नीचे वाला इंडिकेटर ओपन इंटरेस्ट अगर साथ में ऊपर जाएगा तो मतलब आप समझ लो स्ट्रांगली बाइंग हो रही है फ्यूचर्स के अंदर। इसीलिए इसका ऊपर मूव करना ज़रूरी है। अगर ये मूव नहीं करेगा तो हमने ऐसे स्टॉक को प्रेफर ही नहीं करना है। हमें तो वही स्टॉक चाहिए जो प्राइस ऊपर जाए और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाए, क्योंकि पैसा बनाने के लिए स्टॉक का मूव करना ज़रूरी है। अगर एक रेंज के अंदर ही रहेगा, जैसे यहाँ पर, आप पैसे कैसे बनाओगे? हमें एटलीस्ट ऐसे मूव चाहिए पैसे बनाने के लिए। और कंफर्मेशन क्या है, अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो अगर आप सिर्फ कैंडल देखोगे तो ये तो पॉजिटिव है ही है, बट साथ में कंफर्मेशन के लिए ये ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। 2 चीज़ें कंफर्म होगी, बस इतना ही चाहिए आपको। आई होप आपको ये इंडिकेटर के बारे में समझ आ गया होगा। ये जो नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर है इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, ये नॉर्मल वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर, जो कैसे लगाना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम ये दूसरे चार्ट पर क्लिक करते हैं और दोबारा मनी कंट्रोल पे जाते हैं और अब दूसरे स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं। यह है लाल पाथ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा LAL। अब यहाँ पर लाल पाथ का अप्रैल का फ्यूचर को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये चार्ट आ चुका है। और ये जो नीचे ओपन इंटरेस्ट है ये सेम है, जैसे ये है वैसे ये सेम है। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर मैं लाल पाथ, अगर ये मैं कैश में सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है ओपन इंटरेस्ट का, ये बिल्कुल फ्लैट है, मूव नहीं कर रहा ऊपर या नीचे। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर मेजर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो चार्ट है ये कैश का है। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा लाल पाथ का फ्यूचर। हमें हमेशा फ्यूचर का जो चार्ट है वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये इंडिकेटर काम करेगा। आगे चलते हैं। अगला स्टॉक है गोदरेज। यहाँ पर हम लिखते हैं गोदरेज कंज्यूमर अप्रैल का फ्यूचर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने कर लिया है। और चौथे चार्ट पे PEL सेलेक्ट करना हमने, PEL। और हमने सेलेक्ट करना है अप्रैल का फ्यूचर। अब यहाँ पर हमने सारे अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले एंट्री एग्जिट टारगेट बताने से पहले आपको बताता हूँ कि हमने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का। जो हम चार्ट सेलेक्ट करेंगे हमेशा फ्यूचर का करेंगे और जो इंडिकेटर है ये है ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पहला चार्ट है इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट ट्रेंडिंग है। यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है ट्रेंड नहीं कर रहा है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा गया था, उसके बाद फ्लैट हो गया ये। और यहाँ पर ये ट्रेंडिंग में था, ऊपर गया, नीचे आया और ये ऊपर गया। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं है हमने ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट ही नहीं करना है। मैंने बोला था कि हमारा जो स्ट्रेटजी है ये है पहले 30 मिनट में ट्रेड करने का, उसके बाद हमने ट्रेड नहीं करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो जो स्टॉक एक ट्रेंडिंग मूव में नहीं होगा
तो हमने उसको सेलेक्ट नहीं करना है। और हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम फ्यूचर डेटा देखेंगे और फ्यूचर डेटा हमें ये इंडिकेटर दिखाता है। तो हम कोई और स्टॉक लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हॉनोट बहुत बड़ा शेयर है, 41,000 का है शायद। यस, हम ऐसे स्टॉक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये कैनफिन हम सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर भी कोई मूव नहीं है, ये सेकंड सेशन में आया है, हमने सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करना है, तो अगेन हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना है। हम दूसरा स्टॉक लेते हैं, ये है टाटा। अगेन हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, APL लिमिटेड। फ्यूचर डेटा, इसको भी नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। अबाउट इंडिया का शेयर बहुत बड़ा है, HL सिलेक्ट करते हैं हम, HAL, और अप्रैल का फ्यूचर। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इसका मूवमेंट हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो स्टॉक को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया आपको पता लग गया है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक के अंदर हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। हमने देखना है पहले 30 मिनट के अंदर, मतलब जो स्टार्टिंग का जो मूव है उसके अंदर ये जो इंडिकेटर है मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ऊपर को जाना ज़रूरी है, तभी हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे स्टॉक इधर शो होते हैं, तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करोगे कि 9:15 पे ये वेबसाइट ऑलरेडी आपका ओपन होना चाहिए, सारी सेटिंग आपने करी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपको स्टॉक मिलते जाते हैं आपको अपने चार्ट पर लगाते जाना है और आपको देखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर ओपन इंटरेस्ट मूव कर रहा है और आपको सिर्फ उसी के साथ रहना है। कई बार क्या होगा कि मॉर्निंग के टाइम पे पहले 5 से 10 मिनट में ये जो स्टॉक हैं बहुत बार आएंगे जाएंगे, दूसरे स्टॉक रिप्लेस कर देंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये देखना है जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर इंडिकेटर ये वाला मूव होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया, हमने ये 4 विंडो कैसे बनाई, हमारा टाइम फ्रेम क्या है और हमने इंडिकेटर कौन सा चूज़ करना है। कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और हम टारगेट कैसे चूज़ करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला चार्ट है ये है BEL का। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप BEL सर्च करोगे और कैश के अंदर आप ऐड कर लोगे, फ्यूचर नहीं कैश। सारे स्टॉक आपने ऐड करना है। पहला था BEL, दूसरा है HAL, आपने HAL को सिलेक्ट करना है कैश के अंदर। उसके बाद है गोदरेज कंज्यूमर, कैश के अंदर आपने ऐड कर लिया। और जो लास्ट स्टॉक है ये है PEL। यस, यहाँ पर आपने कैश के अंदर चारों स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, फ्यूचर के अंदर आपने यहाँ पर चार्ट पे लगा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, सभी चीज़ें। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पहले चार्ट से समझाना शुरू करता हूँ। पहले 5 मिनट हमने कुछ नहीं करना है, हमने देखना है कि जो प्राइस है पहले 5 मिनट में ऊपर को क्लोज होता है फिर नीचे को। यहाँ पर आप कलर में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ब्लैक का मतलब ग्रीन है मेरे लिए और रेड का मतलब है कि प्राइस नीचे आया है। तो यहाँ पर ये ब्लैक है मतलब कि प्राइस ऊपर गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है हम नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेंगे। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होता है हम अगले कैंडल पर ओपनिंग में ही एंट्री ले लेंगे। तो अगले कैंडल में जो ओपनिंग हुई है ये है 224 मान लेते हैं, 224। तो जो हमारा एंट्री था वो था 224 रुपये का और जो इसका लो है इस कैंडल का ये है 222 रुपये मान लेते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपये का हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे हमेशा, मिनिमम 1:2। और ये 1:3, 4, 5 भी देता है, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा 1:2 से आप ट्राई करो, धीरे धीरे 1:3 के लिए जाओ आप। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पर और हमें अब टारगेट करना, मान लेते हैं 1:2 का, मतलब कि 4 पॉइंट का हमें टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है।
तो हमें 2 रुपये मिल जाते हैं, सॉरी 4 रुपये हमें मिल जाते हैं यहाँ पर, इस कैंडल पर, यहाँ पर ही हमें मिल जाता है 4 रुपये। और अगर हमें 1:3 का टारगेट करना है तो हमें 6 रुपये का टारगेट करना पड़ेगा, तो हमें 6 रुपये मिल जाता है यहाँ पर। इस कैंडल के इस लेवल पर हमें 6 पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगले सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हमें 1:3 का टारगेट मिल चुका है। हालांकि इस एंट्री के बाद इसने जो हाई मारा था 13 रुपये का मारा था, मतलब कि 1:6 का आपको टारगेट इजीली मिल जाता। बट स्टार्टिंग है, आपको मैं बोलूँगा सिर्फ 1:2 और 1:3 का ही टारगेट करो। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिखाने वाला जहाँ पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो आपके सामने किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि एंट्री सेकंड कैंडल की ओपनिंग में हमने लेना है, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा पहले कैंडल का लो होगा। जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका हम डबल या फिर ट्रिपल टारगेट करेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट मिल गया, और एंट्री कब करनी है, दूसरे कैंडल के ओपनिंग पे। यहाँ तो ये जो मैं रेट बता रहा हूँ 224, 222 ये फ्यूचर का है। तो जब आप एंट्री लोगे तो कैश में जाके आप बाय करोगे। आपके पास कैपिटल जितना मर्जी हो, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप बाय करोगे। 100 क्वांटिटी या फिर 1000 या फिर 10,000, जो भी आपका कैपिटल साइज है उसके अकॉर्डिंग। बट कभी भी 1% से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे पूरे कैपिटल पे। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने कैश में क्यों ऐड किया। यहाँ पर आप देखते रहोगे कि एंट्री कब लेनी है, और यहाँ पर आप स्टॉक कैश में बाय करोगे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये डे का स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर पहले 15 मिनट के अंदर ये जो इंडिकेटर है ये नीचे को जा रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब मैं तीसरे चार्ट पे चलता हूँ। ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो पहला कैंडल है ये ग्रीन है, मतलब कि प्राइस ऊपर को क्लोज हुआ है। तो जो पहला कैंडल ये ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, और जो क्लोजिंग का प्राइस है ये है 764, 764। जैसे ही कैंडल अगला बनता है हमने वहाँ पर ही एंट्री ले लेनी है, और पिछले कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगाना है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लेना है। इस कैंडल के स्टार्टिंग पर हमारी एंट्री होगी 764 पर एंट्री, और हमारा स्टॉप लॉस है 754। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर हम जो टारगेट करेंगे वो होगा 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट। तो पहले 20 पॉइंट हमें कब मिलते हैं हम वो देखते हैं। ये मिलता है इस लेवल पे। इस लेवल पे हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। उसके बाद अगर हमने आगे भी देखना हो, यस ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हमें 1:3 का टारगेट इसके अंदर मिल गया। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा है, और हमें जो टारगेट मिल रहे हैं वो मोस्टली बड़े बड़े ही मिल रहे हैं। मैं इसीलिए ही बोल रहा था कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, और मैं इसको खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है, और जो टारगेट होते हैं वो बड़े मिल जाते हैं आसानी से। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल है। स्टॉक को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है, और ट्रेड करने का क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे मैं खुद ट्रेड करता हूँ और मैं खुद पैसे बनाता हूँ। अब मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, यस ये बड़ा हो गया। ये है PEL। अब यहाँ पर जो पहला ही कैंडल है ये है ग्रीन, मतलब कि प्राइस ऊपर को क्लोज हुआ है, तो पहला पॉजिटिव साइन। दूसरा, धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। दोनों क्राइटेरिया हमारे मेट हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर हम एंट्री लेंगे। अब ये जो कैंडल ये रेड है, इसकी जो ओपनिंग हुई है ये हुई है इस लेवल पे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप हुआ है दूसरे कैंडल में ही। तो हमारी जो एंट्री हुई है ये है 2300 रुपये के आसपास, मोटा मोटी 2300 हम मान लेते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा पिछले कैंडल के लो पे, ये होगा यहाँ पर। और ये जो स्टॉप लॉस है ये है 2277। मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये है 2280, ठीक है, सिंपल करने के लिए। अब हम टारगेट करेंगे 40 पॉइंट्स का, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हम 40 पॉइंट का टारगेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि 40 पॉइंट हमें मिलते कब हैं।
40 पॉइंट हमें इसी लेवल पर मिल जाता है। यहाँ पर हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। अब हम आगे देखें तो इस कैंडल पर हमें 1:3 का भी टारगेट मिल चुका है। अब यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। मुझे लगता है नहीं कि मैं इससे भी सिंपल समझा सकता हूँ, बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। या फिर आप वीडियो को 2-3 बार आराम से आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ तक रुके और आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइटली मत लो। ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, पैसे बनते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है 2-3 बार देखो, बट डिसिप्लिन के साथ कुछ हफ्ते ये स्ट्रैटेजी जरूर ट्राई करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो सेंसिबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।